कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 5 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों आपकी पुस्तक का अंतिम पाठ 19 जिसका नाम है व्याकरणम। बच्चों यहाँ पर इस पाठ में हमें दिया हुआ है संख्यावाचकः शब्दः। जिन शब्दों द्वारा वस्तुओं की गणना का बोध होता है वे संख्यावाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे 1, 4, 8, 10, 50, चौथा, छठा, आठवां आदि। संख्यावाचक शब्द के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, पूर्णवाचक शब्द या क्रमवाचक शब्द, गणनावाचक शब्द। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्णवाचक शब्द। जिन शब्दों से वस्तुओं के क्रम का बोध होता है वे पूर्णवाचक शब्द या क्रमवाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे पंचमः, दशमः, षोडशः, एकोनविंशतिः, विंशतिः। अब आते हैं हम गणनावाचक शब्दों पर। जिन शब्दों से वस्तुओं की संख्या का सीधा बोध होता है वे गणनावाचक शब्द कहलाते हैं। इनसे क्रम का बोध होता है पूर्णवाचक से और इनसे संख्या का, जैसे 1, 3, 16, 30, 50 आदि। निम्नलिखित संख्यावाचक शब्दों को पढ़िए बच्चों। यहाँ आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में ही यहाँ पर संख्यावाचक शब्द दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ेंगे। जैसे 1 एकः, 2 द्वौ, 3 त्रयः, 4 चत्वारः, 5 पंच, 6 षट्, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश, 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश, एकोनविंशति, 20 विंशति। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर आपको ये पूरे 100 तक 100 तक की गिनती संख्यावाचक शब्द दिए हुए हैं। आपने इन्हें पढ़ना है और अच्छे से याद भी करना है। हम आगे चलेंगे। 100 के आगे बच्चों 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इनकी भी आपको संस्कृत दी गई है बच्चों, इन्हें भी आप अच्छे से याद करेंगे। अब हम आ जाते हैं संख्यांश पर। 1/4 को कहेंगे पादम, आधा, अर्धः, 3/4 पादोन, 1 वृत्त, पूर्णम, सवा, सपा, 1.5 सार्धक्य। इसके बाद आते हैं बच्चों हम क्रमवाचक यानी कि पूर्णवाचक संख्या पर, जो क्रम बताते हैं। यहाँ अंक दिए हुए हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम में इन्हें कैसे बोलेंगे। 1 को प्रथमः, प्रथमा, प्रथमम, द्वितीयः, द्वितीया, द्वितीयम, 3 को तृतीयः, तृतीया, तृतीयम, चतुर्थः, चतुर्थी, चतुर्थम, पंचमः, पंचमी, पंचमम। इसी तरह बच्चों इस पृष्ठ पर यहाँ 10 तक दिया हुआ है, आप इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। उसके बाद 11 से 20 तक आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में किस तरह से ये अंक बोलने हैं यहाँ दिए हुए हैं। अब आ जाते हैं हम गणनावाचक शब्द रूप पर। एक वचने त्रिशुलिंगेषु च, एक के लिए हम कैसे लिखेंगे। एकः, एका, एकम, एकम, एकाम, एकम, एकेन, एकया, एकेन, एकस्मै, एकस्यै, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्याः, एकस्मात्, एकस्य, एकस्याः, एकस्य, एकस्मिन्, एकस्याम, एकस्मिन्। तो बच्चों आपने इसे अच्छे से याद करना है, याद करें आप इसे। इसी तरह से ये 2 है द्विवचने त्रिषु लिंगेषु च, तीनों लिंगों में द्विवचन को हम कैसे बोलेंगे। द्वौ, द्वे, द्वे, द्वौ, द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्यः, 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 द्वः। आप इसे भी बच्चों अच्छे से याद करेंगे। आगे चलते हैं 3, 4,
और उसके बाद 5, 6, 7 यहाँ पर इनके भी आपको शब्द रूप दिए गए हैं। अष्ट 8, नव 9, 10 10। तो यहाँ पर 8, 9, 10 ये सभी इस तरह से बनेंगे जैसे अष्ट नव 10, अष्ट नव 10। अष्टभी नवभी दशभिः, अष्टभ्यः नवभ्यः दशभ्यः, अष्टभ्यः नवभ्यः दशभ्यः, अष्टानां नवानां दशानां, अष्टसु नवसु दशसु। इन सबको आप अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद आते हैं बच्चों हम अनुवाद विधि पर। आप कारकों के विषय में पढ़ ही चुके हैं। कारक मुख्यतः 6 होते हैं किंतु विभक्तियां 7 मानी गई हैं। यहाँ हम इनके आधार पर अनुवाद करना सीखेंगे। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति ने, क्रिया को करने वाला बच्चों कर्ता कहलाता है। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसका चिन्ह ने होता है। कर्ता जिस वचन व पुरुष का होता है, क्रिया भी उसी वचन या पुरुष की होती है। जैसे बालक पढ़ता है, बालः पठति, रमा आ रही है, रमा आगच्छति, अब तुम कहाँ रहते हो, अधुना त्वं कुत्र वससि। तो कर्ता जिस वचन या पुरुष का है, क्रिया भी उसी वचन या पुरुष की प्रयोग होगी। फिर आते हैं कर्म कारक द्वितीया विभक्ति को पर, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसका चिन्ह को होता है। हिंदी भाषा में बहुधा वाक्यों में को चिन्ह का लोप होता है, किंतु संस्कृत भाषा में शब्द विभक्ति के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे विमल पुस्तक लाता है, विमलः पुस्तकम आनयति। हम संस्कृत पढ़ते हैं, वयम संस्कृतम पठामः। मैं फूल सूंघता हूँ, अहम पुष्पम जिग्रामि। करण कारक से के द्वारा तृतीया विभक्ति है ये। जिस साधन द्वारा कार्य पूर्ण होता है वह करण कारक कहलाता है। इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, अहम कलमेन लिखामि। बालक कान से बहरा है, बालः कर्णेन बधिरः अस्ति। हम सब बस से विद्यालय जाते हैं, वयम बसयानेन विद्यालयम गच्छामः। फिर आते हैं संप्रदान कारक पे, जो है चतुर्थी विभक्ति और इसके चिन्ह है को के लिए। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसके चिन्ह को के लिए है। जैसे कि राजा भिखारी को धन देता है, नृपः भिक्षुकाय धनम यच्छति। बालक के लिए फल लाओ, बालाय फलानि आनय। प्रजा का कल्याण हो, प्रजाभ्यः स्वस्ति। अपादान कारक में आते हैं पंचमी विभक्ति से पृथक। ठीक है, जब अलग होने का यहाँ पर हमें दिखाना हो कि कोई किसी से अलग हो रहा है। जैसे कर्ता का जिस वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति से पृथक होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसका चिन्ह से पृथक होने के अर्थ में होता है। जैसे आकाश से वायुयान उतरता है, आकाशात वायुयानम अवतरति। मेरा भाई बाजार से किताबें ला रहा है, मम भ्राता आपणात पुस्तकानि आनयति। बिल्ली से बच्चा डरता है, बिडालात शिशुः विभेति। फिर आते हैं हम संबंध भाव पर, जो कि है षष्ठी विभक्ति का के की। जहाँ कर्ता का अन्य वस्तुओं अथवा व्यक्ति से संबंध पाया जाए वहाँ संबंध भाव होता है और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसके चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री। जैसे वे राम की पत्नी सीता है, सा रामस्य पत्नी सीता अस्ति। गंगा का जल पवित्र होता है, गंगायाः जलम पवित्रम भवति। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, नृपस्य दशरथस्य 4 पुत्रा आसन। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में पर, जिस स्थान अथवा वस्तु पर कोई कार्य होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसका चिन्ह में पर है। जैसे साधु गुफाओं में रहते हैं, साधवः गुहासु निवसन्ति। पर्वतों पर औषधियाँ पैदा होती हैं, पर्वतेषु औषधयः जायन्ते।
छात्रों में नेहा सबसे सुंदर है, छात्रेषु नेहा सुंदरतमा अस्ति। फिर आते हैं हम संबोधन कारक पर, हे, अरे, भो, इसके विभक्ति चिन्ह है। किसी को पुकारने अथवा आकृष्ट करने हेतु जब हम किसी को पुकारते हैं या उसका ध्यान अपनी तरफ लाना चाहते हैं तब संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। इसका चिन्ह हे, अरे, भो शब्द से पूर्व लगते हैं। जैसे हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, भो ईश मामम रक्ष। हे बालको तुम घर जाओ, भो बालकः त्वं गृहं गच्छ। हे छात्र यहाँ आओ, भो छात्रः अत्र आगच्छ। हे बेटा सदा सत्य बोलो, भो पुत्र सदा सत्यम वद। अरे कमल पुस्तक ला, अरे कमल पुस्तकम आनय। तो ये है बच्चों कारक। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं जल्दी।